लीग और सील्ड दोनों जीते हैं भाई, मतलब सील्ड एंड कप। वो मोहन बागान हो चुकी है एक बड़ी साइनिंग। अब ये साइनिंग कौन है अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। रिसेंट ट्वीट जो बहुत ही ज्यादा माना जाता है, उस ट्वीट के हिसाब से आप देखोगे तो साइनिंग हो चुकी है हयात के होटल में। भाई हयात में हाईजैक हो चुका है भाई। अब ये कौन है वो प्लेयर भाई, सब लोग यही ढूंढ रहे हैं। यहां पे वो आंसर नहीं मिलेगा, यहां पे आंसर ये मिलेगा कौन हो सकते हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भाई। प्रूफ मैं जो दिखाऊंगा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अब वो होगा नहीं होगा ये तो आपको पता है यार, दिस इज ट्रांसफर, यू नो। ट्रांसफर मार्केट में लास्ट मिनट पे भी डील कैंसिल हो जाती है। वो एम्बापे का डील हो जो कि 3 साल तक चला और बाद में रियल मैड्रिड पहुंचे, जबकि उन्होंने खुद से बोल दिया मैं रियल मैड्रिड नहीं जाऊंगा। पेरेज जो कि रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट है, वो ने बोला कि मैं एम्बापे को मैं कभी नहीं लाऊंगा, एंड उसके बाद भी डील डन हुआ। तो यार यू कांट यू नो प्रिडिक्ट दोस थिंग्स, राइट। Again, Cristiano Ronaldo come back to Manchester United. So anything can happen in the transfer window. I will give you all the details. So लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में जो प्लेयर के बारे में बात करूंगा थंबनेल में थोड़ी बहुत आइडिया मिल ही गया होगा। बट एनीवे we'll go ahead and talk about a lot about those players. First, हो सकती है कि रोशन की ही बात हो रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि रोशन के बारे में सबको पता है कि रोशन का मोहन बागान पे होना मतलब जस्ट फ्यू साइनिंग अहेड, राइट। ये सबको पता है और इसे डील डन है। तो मुझे नहीं लग रहा कि रोशन की इतनी बड़ी हाइप होगी, और हयात में वो भी थे आफ्टर द फाइनल मैच। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हयात विल बी द रोशन विल बी नॉट द गाय विल बी लुकिंग फॉर, बट हाँ रोशन टू मोहन बागान इज ऑलमोस्ट डन डील। नेक्स्ट आते हैं एक प्लेयर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो सकता है, वो है आपके मेहताब सिंह। बट क्या मेहताब सिंह इज द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ द हिस्ट्री इन मोहन बागान? आई डोंट थिंक सो। इट इज कैन बी पॉसिबल, क्योंकि अनोरली जैसे प्लेयर को साइन कर चुकी है मोहन बागान, संदेश जिगनन जैसे प्लेयर हो चुके हैं मोहन बागान के प्लेयर। तो फिर आई डोंट थिंक नो मेहताब विल बी द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नो मोहन बागान। आई डोंट थिंक सो। एंड उनकी साइनिंग भी मतलब आई विल से कि वो होने वाली है। मैं उनके डेटा अभी पुल आउट कर रहा था कि भाई किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है। मैं अभी रीड आउट कर रहा हूं आईएसएल की वेबसाइट से। 23 मैचेस में उन्होंने 10 क्लीन शीट लिया भाई, 10 क्लीन शीट 23 मैचेस, मतलब हर मैच 2 मैच में 1 मैच उनका रहता है क्लीन शीट। उसमें उनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है 88% पासिंग एक्यूरेसी। पासिंग एक्यूरेसी 88%, मतलब समझ रहे हो कुछ? ये बंदे ने पूरी लीग को दिखा दिया कि ही इज स्टिल हैविंग इट। जबकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे क्या मेहताब इज अ राइट प्लेयर टू हैव, क्योंकि भेके चले के बाद। बट ही शोज द मैच्योरिटी एंड फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, डिजर्व ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट और मूविंग टू सम बिग क्लब, एंड मे बी मोहन बागान शुड बी द राइट। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि मेहताब इज द प्लेयर हु विल बी गोइंग, नाइदर रोशन। अब चलते हैं वो ऐसे प्लेयर के बारे में जो बहुत ही सरप्राइजिंग है। मुझे डाउट है कि वो प्लेयर के लिए क्या मोहन बागान जाएगी, बट इट कैन बी अ रिवेंज मे बी। आई डोंट नो, बट इट माइट बी अ रिवेंज प्रोसेस टू टेक द रिवेंज ऑफ द हिस्ट्री जो हुआ है मोहन बागान अगेन विद द ईस्ट बंगाल विद अनूर अली एंड सागा। अगेन आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग, इट इज नॉट कंफर्म। मुझे नहीं लग रहा है कि ये होगा। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, ईस्ट बंगाल फैन गुस्सा मत होइयो भाई, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो डोंट टेक मी रॉन्ग बाय द वे। अभी मेरे को मैसेज उसी से ही आ रहा है ऑन द दैट प्लेयर व्हिच ईस्ट बंगाल इज हैविंग, जो कि मोहन बागान जाने वाली है। मैं उसी का मैसेज फिर से पढ़ लेता हूं, राइट। तो मोस्टली इट इज द टॉक इज कमिंग बिकॉज राइट विंग में इनको बेटर बनाना है मोहन बागान को, क्योंकि मनवीर तो खेल रहे हैं बट और एक राइट विंग में बेटर प्लेयर लाना है। टाइसन को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, अब्दुल सामद अच्छा खेल नहीं रहे हैं, ग्रेग स्टुअर्ट जा रहे हैं और ग्रेग स्टुअर्ट के जगह पे वो मिडफील्डर आ रहे हैं। तो राइट में पेटाटोस क्विक एंड फास्ट नहीं है, तो खिलाएंगे किसको? इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आसिक हैं लिस्टन के ये में ऑप्शन में, यहाँ पे कोई है नहीं। तो कीपिंग दैट इन माइंड दे आर प्लानिंग टू गो टू विष्णु पीवी। अगेन आई एम सेइंग यार,
ईस्ट बंगाल फैन और जो भी फैन है भाई गाली मत दियो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अनलाइकली है, बट टॉक्स इज अ बिट देयर। अब उसमें कितनी करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट है, कितनी र्यूमर है, कितने फॉल्स र्यूमर है, इसके बारे में देखो मैं तो बता नहीं सकता, मैं अभी हैदराबाद में हूं, राइट। मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वहां से मैं आपको बस अपडेट दे सकता हूं, और मैं ये अपडेट दे रहा हूं कि विष्णु पीबी माइट गो टू मोहन बागान, और ये डील भी हो सकती है क्योंकि विष्णु पीबी अभी भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट बंगाल में साइन नहीं किए हैं। अब महेश हैं, विष्णु पीबी रहेंगे, नंद कुमार एक साइड में रहेंगे, क्योंकि फॉरेन विंगर लाने का इसका अपना ऑस्कर का कंफर्म है। लेफ्ट साइड में एक फॉरेन विंगर आना ही वाला है, तो एक ही विंगर का पोजीशन खाली रहेगा, तो उसमें 3 प्लेयर रहेंगे, तो विष्णु पीबी शायद उसके वजह से हो रहा है। बट एनीवे वी आर नॉट क्लियर ऑन इट, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि इट माइट हैपन, दैट कैन बी अ बिगेस्ट वन बिकॉज it is more contradict to East Bengal and Mohun Bagan. But again and again I am saying, don't take me wrong, guys. Now, last but not the least, the player who has been a player for Germany and he has played more time in Bundesliga 2. Yes, Bundesliga 2 में खेलने वाली प्लेयर अभी दिस सीजन वो अभी बुंदेसलीगा 1 में खेल रहे हैं, रेलीगेशन बैटल पे है वो टीम। हाँ भाई, वो टीम रेलीगेशन बैटल पे है, 7 पॉइंट की डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है और रेलीगेट हो सकती है या सरवाइव कर सकती है। सो मैं इस टीम को तो मैं बुंदेसलीगा का टीम नहीं मानूंगा, ये बुंदेसलीगा 2 की टीम है और वो है, नाम मैं पढ़ देता हूं, FC ST पौली। और ये ST पौली जो टीम है ना, वो बुंदेसलीगा का टीम तो आपको लग रहा है, बट इट्स नॉट बुंदेसलीगा टीम। मैं आपको उनकी हिस्ट्री दिखाऊंगा तो वो बुंदेसलीगा 2 में ही अपना टाइम ज्यादा स्पेंड किए हैं, लास्ट सीजन वो प्रमोट हुए हैं। इनकी जो सैलरी है अभी, मैं अभी वही देख रहा था, आपके स्क्रीन में सैलरी दिख रहा होगा। तो अभी जो आप आपके सामने जो सैलरी देख रहे हैं, इस प्लेयर की सैलरी जो है वो अभी 3,30,000, राइट। 3,30,000 इज नॉन अदर देन, यू कैन टेक इट एज ए 3.5 करोड़ इंडियन रुपी में, और ये नेट सैलरी है। बट आपके बोनस वगैरह ऐड करोगे, मैच फी बोनस, गोल बोनस, ये वो बोनस आप ऐड करोगे तो ये आ जाता है आपको 6,60,000 यूरोज। तो उसको आप इंडिया रुपये में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 6 से 6.5 करोड़। अब वहां पे टैक्स बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली वो जर्मनी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको कट कुटा के देखोगे 40% कट करोगे तो यार कट कुटा के 4-5 करोड़ आ रहा है, पकड़ के चलो 4-4.5 करोड़ आ रहा है। तो वो प्लेयर अभी 32 साल का है, ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है। अब उसका नाम अभी मैं छुपा के क्या ही फायदा, जैक्सन के बारे में बात कर रहा हूं। लोग यही बोल रहे हैं, राइवल फैन और इवन मोहन बागान फैन, वो तो नहीं आ सकता यार, वो तो बुंदेसलीगा में खेल रहा है। बट मैं बता रहा हूं कि बुंदेसलीगा प्लेयर है ही नहीं, वो बुंदेसलीगा 2 का प्लेयर है। अभी प्रमोट हुआ है एक बार भाई, एक ही सीजन हुई है, वो भी रेलीगेशन बैटल पे चल रही है, और वो कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, कोई जर्मन का प्लेयर तो है नहीं। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है यही सीजन, राइट। अभी 1 महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू करेंगे क्या ज्यादा पैसा देके, या उससे कोई यंग टैलेंट प्लेयर को लेके आ जाएंगे, तो वो देखने लायक रहेगा। क्या इरविन को अभी वहां पे जो 6.5 करोड़ मिल रहा है उससे क्या 7-8 करोड़ मिलेगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 31-32 साल के हैं भाई, 32 साल के प्लेयर है, तो उनको नहीं मिलेगा। क्या यूरोप में और कोई जगह मिलेगा? अच्छा, ये नहीं मिलेगा। 32 साल के प्लेयर को 6-6.5 करोड़ अभी देने के लिए तो आई डोंट थिंक कि उतना नहीं देंगे। अब वो उनका ऑप्शन बचा कुछ सऊदी जगह या यूएई कुछ एरिया एंड चाइना, उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया और ऑब्वियसली इंडियन सुपर लीग। अब ऑस्ट्रेलिया में भी क्या उतना 7-8 करोड़ 9 करोड़ दे सकता है? अभी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि देते तो जेमी मैकलेरन और ये कमीन जैसे प्लेयर, पेटेटो जैसे प्लेयर इंडिया में नहीं आते, तो वो नहीं देंगे ऑब्वियसली। यूएई में ओनली यूरोप के प्लेयर को देते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को उतना नहीं देते हैं। तो अभी जगह बचा इंडियन सुपर लीग, जहां पे उनको 32 से 36 3-4 सीजन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जैसे जेमी मैकलेरन को मिला है एक फैट चेक मतलब मोटा माल जो है यहाँ पे मिलेगा, और वो भी मिलेगा 10 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ उतना तक मिल सकता है। अब उनका भाई सैलरी है 6 करोड़ 6.5 करोड़, वो भी जर्मनी में। अब वो इंडिया में 8-9 करोड़ कमाएगा, वो भी 30% टैक्स पे, ज्यादा 30-35% जो भी टैक्स लगेगा इंडिया का, हाँ, उसको लेके खर्चा भी यहाँ पे कम है। स्टारडॉम मिलेगा 4 साल उसको, 32 से 36 साल तक उसका शांति ही शांति है लाइफ में।
हाँ, कुछ तो 20-22 मैच खेल लो, बस खत्म तुम्हारा काम, ठीक है ना। तो मुझे तो ये लग रहा है कि, और अभी देखो कि भाई वर्ल्ड कप पे तो खेल रहा है, अरे भाई तो कमिंस भी खेल रहा था, कौन सा कमिंस नहीं खेल रहा था? कमिंस भी कितने एज की थी, आपके मैकलर भी कितने एज के थे जो आए इंडिया, तो ये भी आ सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी की प्रॉब्लम थी, सैलरी हो जाएगी, क्योंकि 6 करोड़ का है, टैक्स वेक्स काट के बहुत कम मिल रहा होगा, अभी ये 8-9 करोड़ दे देगी मोहन बागान, तो आराम से आ जाएगा। सो इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज ओनली अबाउट के वो चाहते हैं क्या, सैलरी लेके आईएसएल में आए, 4 साल आराम से जिंदगी काटे, या विल ट्राई टू स्पेंड सम 1 more year इन अदर लीग और सेम लीग, तो क्या जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल ले, उसके बाद ही विल डिसाइड, इट्स अप टू हिम टू डिसाइड। But it is quite possible Jackson Irvine coming to Mohun Bagan and a discussion in Hyatt Hotel, that might be the guy or maybe the agent who will be talking ahead. That's my take on स्टार्स में मैं जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है। मैं अभी उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया था, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं अभी बोलूंगा भी ना तो एक 10 मिनट लगेगा मुझे उसके टेक्टिकल एनालिसिस करने के लिए, तो मैं आज नहीं करता हूं, आज मैं बस अपडेट देके आपको जा रहा हूं। ये थोड़ा हिंट आया कि जैक्सन इरविन इज द गाय, आई विल मेड ए वेरी क्लियर टेक्टिकल डिस्कशन ऑन दिस गाय और हाउ ही विल मेक जेमी मैकलरन एज ए रोनाल्डो ऑफ इंडियन फुटबॉल। मैं सब दिखा सकता हूं, रीजन है क्या, कॉन्सेप्ट है, ये सब बताऊंगा। सो थैंक यू। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेयर हो सकता है, या इसको छोड़ के और कोई प्लेयर आ रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस फॉर टुडे। जय हिंद, जय मोहन बागान।